असली वारिस। एक लगभग 80 वर्ष की वृद्धा ने खाना परोस रहे व्यक्ति के कान में धीमे से कहा, बेटा जुगल, बड़े दिनों से गुलाब जामुन खाने का मन है। अगली बार आइयो तो बाबू लेके आइयो। जुगल मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है अम्मा, ले आऊंगा, पर तुम्हें मेरी कसम है, एक पीस ही खाइयो। ये सब डॉक्टर ने तुम्हें मना कर रखा है। और हंसते हुए आगे खाना परोसने लगा। अभी जुगल खाना परोसते हुए आगे बढ़ा ही था कि धीरे धीरे खाना खा रहे एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जुगल, इस बार पूरे 2 महीने में आया है। बेटे, सब ने तो हमें बुला ही रखा है, तू भी हमसे पीछा छुड़ाना चाह रहा है क्या? जुगल ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, मैं तुम्हारा तब तक पीछा न छोड़ूंगा जब तक तुम्हें लोटे में भरकर हरिद्वार न पहुंचा दूं। यह सुनकर सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। ये दृश्य था मेरठ शहर में बने एक वृद्धाश्रम का। लगभग 150 बुजुर्ग इस आश्रम में अपने बुढ़ापे के दिन सम्मान के साथ बिताने के लिए रहते हैं। कई तो अच्छे संभ्रांत परिवारों से ताल्लुक रखते हैं तथा कोई खुद अच्छी नौकरी से सेवानिवृत्त था। किसी को औलाद ने घर से निकाल दिया था तो कोई खुद ही घर छोड़कर आ गया था। दिल को जब कोई बात लग जाती है तो इंसान बड़े बड़े पद, धन दौलत, महल दुमहले सब छोड़कर चला आता है। आपने सुना होगा कि फलां व्यक्ति के इतने बच्चे हैं, फलां के उतने, मगर यहाँ 150 व्यक्तियों की एक ही औलाद थी, जुगल। किसी का बाबू, किसी का बचवा, किसी का जुग्गू तो किसी का जुगल बेटा। जुगल इस वृद्धाश्रम का मालिक नहीं है और ना ही इसका मैनेजर है, लेकिन जब से यह वृद्धाश्रम बना है, महीने में 2 बार जरूर ही जुगल यहाँ आता है और अपना समय इन बुजुर्गों के साथ हंसते हंसाते व्यतीत करता है। अपने बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर भी जुगल का नियमित आना होता है। ये आश्रम ऐसी जगह है जहाँ जुगल के अनगिनत मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, दादी बाबा रहते हैं। जुगल एक मध्यवर्गीय परिवार से साधारण कदकाठी का व्यक्ति था। जीवन यापन के लिए दूध की डेयरी लगा रखी थी। इस वृद्धाश्रम से जुड़ाव का एक और कारण भी था। जुगल को विश्वास हो गया था कि जब से वह आश्रम में आने लगा है, उस पर ईश्वर की अनुकंपा बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरा, जुगल ने अपने परिवार में 3 पीढ़ियों को एक दूसरे की सेवा करते हुए देखा था। जुगल जान गया था कि निश्चल मन से की गई सेवा का साक्षी स्वयं ईश्वर होता है। इन पिछले 10 सालों में जुगल ने आश्रम में प्राण त्यागने वालों के सारे संस्कार अपने आप किए, उसी विधि विधान से जैसे एक बेटा करता है। केवल सगा बेटा बेटा नहीं होता, संवेदनाओं के रिश्ते खून के रिश्ते से भी अधिक अपने होते हैं। पिछली दीपावली की बात ही ले लो। मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली कि मुझे वो ही कुर्ता पहनना है जो जुगल लाया था, जबकि वो कुर्ता तो 2 महीने पहले ही फट चुका था। मगर क्या करें, बुढ़ापे और बचपन का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा होता है। मनसुख बाबा ने जिद पकड़ ली थी तो पकड़ ली। केयरटेकर ने मैनेजर को बताया कि बाबा ने आज सुबह से खाना नहीं खाया है और ये जिद पकड़ ली है। मैनेजर ने जुगल को फ़ोन किया तथा जुगल की मनसुख बाबा से बात कराई। जुगल ने बाबा को समझाया, तब जाकर बाबा ने खाना खाया। दोपहर तक रुपए पैसों का जुगाड़ करके, शाम को लक्ष्मी जी पूजा करके जुगल पत्नी और बच्चों के साथ वृद्धाश्रम पहुंच गए। जैसे ही बुजुर्गों ने जुगल को अपने बीच देखा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले जुगल मनसुख बाबा के पास पहुंचा और कुर्ता पैजामा मनसुख बाबा को देते हुए बोला, ये लो बाबा, अब तैयार हो जाओ। जुगल के बच्चे मनसुख को कपड़े पहनाने लगे तथा जुगल धीरे धीरे
सभी बुजुर्गों को कपड़े देता और खूब आशीर्वाद प्राप्त करता। सभी के साथ रात का खाना खाकर जुगल अपने घर वापस लौट आया। दीपावली से 2 दिन बाद फिर मैनेजर का फ़ोन जुगल के पास आया कि मनसुख बाबा की तबीयत खराब हो गई है, वो तुम्हें ही बुला रहे हैं। थोड़ी देर बाद जुगल पहुंचा तो पता चला कि बाबा कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। बाबा ने इशारा करके जुगल से अपना बैग खोलने के लिए कहा। जुगल ने बाबा का बैग खोलकर देखा तो एक मैली सी कतरन में कुछ बंधा हुआ है। बाबा ने उसे जुगल की जेब में रख दिया और एक लंबी सांस लेकर दुनिया को राम नाम सत्य कह दिया। बाबा के क्रियाक्रम आदि के चक्कर में जुगल को उस छोटी सी पोटली को खोलने का समय नहीं मिला। क्रियाक्रम आदि से निपटकर जब जुगल घर आकर नहाने के लिए कपड़े उतार रहा था, तब वो पोटली नीचे गिरी तो जुगल को याद आया। जुगल ने उसे खोल कर देखा तो बहुत जोर जोर से रोने लगा। उसकी पत्नी और बच्चे भी वहां आ गए। जुगल की पत्नी ने जब उस पोटली को अपने हाथ में लिया और देखा तो उसमें 10, 20, 50 के बहुत सारे नोट हैं। पत्नी ने नोट गिने तो 2000 रुपए निकले। मनसुख बाबा अंत समय में जुगल को अपना असली वारिस बना गए। जुगल की पत्नी ने जुगल को संभाला और कहा कि ये वो दौलत है जो हर औलाद के हिस्से में नहीं आती। तुम मनसुख बाबा के असली वारिस हो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए।